हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन पांचों स्टॉक की हम बात करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, इसके एफ एंड ओ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज की पोजीशन क्या है, आज देखें तो 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले देखें हमारी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आप ज़रूर जाइए और ये वीडियो को ज़रूर देखें, कल ही की वीडियो है। और ये भी एक जो है पॉजिटिव खबर रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए ज़रूर, आपको तभी पता चलेगा। इस चैनल के जो है, ये हमारे दूसरे चैनल है, इसको भी आप ज़रूर देखें सभी वीडियोस। यहाँ पर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं यहाँ पर एफ एंड ओ के अंदर अगर बात करें। सबसे पहली बात तो ये जो है शॉर्ट टर्म की ये पोजीशन होती है, इसको आप कह सकते हैं, मतलब कि मंथली अगर देखें तो। सो लॉन्ग टर्म में जो है अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है और इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा कमाई का मौका मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर एफ एंड ओ की बात करें तो ये जो है कॉल है, पुट है। और यहाँ पर अगर देखें तो आज के दिन क्या हुआ, सपोर्ट नीचे खिसकता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जरा देखिए, जो 1300 रुपये का सपोर्ट था, अच्छा खासा वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, उसमें से 350 के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो माइनस हुए। अभी भी 850 कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन 350 माइनस हुए हैं। पोजीशन छोड़कर भाग रहे हैं लोग। और अभी यहाँ पर सपोर्ट जो दिख रहा है वो 1200 रुपये के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1450 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर खड़े हैं। सो इसी वजह से मैंने पहले भी आई थिंक 2-3 दिन पहले ही बोला था कि ये 1200 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पर उसके बीच में भी एक सपोर्ट जो है छोटा सा है, ये दिख रहा है 1240 रुपये के आसपास का। एफ एंड ओ की यहाँ पर हम बात करें, अभी चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऊपर की अगर बात करें तो यहीं पर अभी जो है रजिस्ट्रेशन बन रहे हैं, नज़दीक में ही 1320 1340 अगर आप यहाँ पर देखेंगे। और 1300 रुपये के ऊपर कॉल की अच्छी खासी बिल्डअप है। अभी से वो जो है मतलब कि वहाँ पर पोजीशन लेकर बैठ गए हैं। 1350 के आसपास का जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। और जो 1400 रुपये का जोन था, इसके ऊपर इंट्राडे में गया था, वो तो अब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बन चुका है। यहाँ पर आप देखें 2300 के आसपास, 2300 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर जो है कॉल बिल्डअप हो चुके हैं। ओवरऑल अगर देखें, सबसे ज़्यादा कॉल की बिल्डअप जो है वहीं पर नज़र आ रही है यहाँ पर अगर आप देखें तो। सो अभी 1400 रुपये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी ये तोड़ नहीं सकता। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो होते ही है टूटने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्ट्रेशन ऊपर की तरफ टूटता है तो उसका बाद का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सो 1400 को अगर पार कर देता है तो ये भी ना भूले कि अब ये एफ एंड ओ के अंदर आ चुका है, तो फिर क्या हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसके बाद और तेजी आ सकती है। सो अभी हम चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन क्या हो रही है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1300 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर भागे हैं ऐसा लग रहा है जो ट्रेडर्स है, बड़े प्लेयर्स है। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद 1300 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। उससे पहले भी सॉरी 1300 नहीं बल्कि 1200, और उससे पहले भी जैसे कि हमने देखा 1240 के आसपास भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे चार्ट के ऊपर। 15 मिनट का चार्ट अगर देखें तो 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ। और यहाँ पर अगर देखें तो ये शो हो रहा है कि ऊपर में जो है बिग वाली का प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर भी ये इसकी मिडिल लाइन है डेली चार्ट के ऊपर, बोलिंजर बैंक की, बस इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। एक तो ये मिडिल लाइन के ऊपर निकले, उसके बाद वो 1400 रुपये के लेवल के ऊपर निकले, उसके बाद ये 1500 से 1650 तक जाने की संभावना रह सकती है इसकी। और उसके बाद ये जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक बोलिंजर बैंक की। और यहाँ पर 1650 क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो इसको भी ना भूलें। अगर 1500 1400 1500 पार कर लेता है फिर ये एक हर्डल बन सकता है, बस इसके ऊपर निकले तब इसके अंदर उसके बाद एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। आगे जरा देखें। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज आ जाती है तो ये भी ना भूले, तो जो है जल्दी भी तेजी आ सकती है, ये भी ना भूले। लेकिन फिर भी ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो है काफी यूजफुल रह सकते हैं। तो 1300 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है नजदीकी एकदम से 1280, उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 1240, और उसके नीचे अभी शॉर्ट टर्म की बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 1200 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से वापस से बाउंस बैक आने की भी संभावना रह सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 1340 के आसपास का जोन, उसके ऊपर जैसे कि हमने देखा बस ये 1400 रुपये का जोन। तो ये दो अभी जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 1400 को पार करता है उसके बाद एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं अदानी पावर की। यहाँ पर भी देखें तो हमने बात की थी 540 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। ये पहला सपोर्ट की हमने बात की, बिल्कुल वहीं पर पहुंच चुका है उस लेवल के आसपास। अब यहाँ पर इसने एक गैप छोड़ा है 525 रुपये के आसपास का जोन। नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया वो हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन, 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की, लोअर हाई बना, ऊपर में जाने में प्रेशर बन रहा है ऐसा लग रहा है, बिग वाली का दबाव। और ये एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो एक्चुअली इसको 565 रुपये के लेवल के ऊपर नजर रख सकते हैं। 9 वीक का मूविंग एवरेज है, इसको पार करें फिर इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि कई हफ्तों से अगर आप देखें यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं
9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे बना हुआ है। यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को, तो अभी ये सपोर्ट ले रहा है इसकी मिडिल लाइन को, उसके नीचे जाता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। पहले तो यहाँ पर 525 के आसपास आ सकता है और ये गैप फिल कर सकता है ऐसा लग रहा है, और ऊपर अगर बना रहता है तो सपोर्ट और रजिस्टेंस हम दोनों ही देख लेते हैं। 540 का प्राइस है पहला सपोर्ट, जैसे कि हमने देखा 525, उसके नीचे जो है 500 से लेकर 490 का जोन, तो ये इसके जो है नज़दीकी शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 560 से लेकर 565, बस ये लेवल पार हो जाए उसके बाद 580 से लेकर 600 रुपये तक जो है जाने की संभावना रह सकती है, और 600 को पार करता है तो फिर जो है वापस से 650 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अदानी एंटरप्राइज यहाँ पर देखें तो ये तेजी देखने को मिली 2.5% के आसपास की। एक समय था तब तो ये 2550 के आसपास था, वहाँ पर ये टिक नहीं पाया। क्या इसने वो ट्रेड जो है ब्रेकआउट दे दिया है? अब तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि 2525 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। और अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर एक तरीके से ड्रॉ करें तो ये 2620 के आसपास जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं, पहले तो ये ज़रा देखें बुलिंजर बैंक के ऊपर जो इसकी मिडिल लाइन है वो क्या है, डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक 2650, बस ये लेवल पार होता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ वो वापस आ सकती है और ऊपरी लाइन तक जाने की भी संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ये भी ना बोले, बीच बीच में उसको रजिस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 2520 के 2515 के आसपास का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया। अब इसका जो दिख रहा है 2480, उसके बाद जो है तकरीबन 2430 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 2400 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अभी भी इसका 2525 ही जो है वही दिख रहा है। उसके बाद अगर ये लेवल पार होता है तो आज का जो हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 2560 रुपये के आसपास का जोन, और उसके ऊपर जो है 2600 से लेकर 2650 का जोन, जैसे कि हमने अभी बुलिंजर बैंक के अंदर देखा। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्टर दिख रहे हैं। बस 2650 को क्रॉस करता है उसके बाद एक स्ट्रेंथ आ सकती है, एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं अदानी विलमार ठंडा पड़ा हुआ है। 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। अगर इसके नीचे जाता है तो और गिरावट आ सकती है। अगर यहाँ पर टिकता है, कौन सा वो लेवल है जिसके ऊपर जाए तो ये इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, तो वो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 320 का लेवल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। पिछली बार यहीं पर इसने वो जो है रजिस्टेंस फेस किया था। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो यहाँ पर 313 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, जो है 305 से लेकर 300 रुपये के आसपास का जोन, इसके नीचे 290 के आसपास का जोन। तो ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन तो 320, बस ये लेवल पार कर दे एक बार, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था 325 के आसपास का, उसको भी पार कर 340 से 350 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म में इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है। अदानी पोर्ट्स, इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी थी, 6% भागा। यहाँ पर अगर देखें तो आज इसने वो गैप फिल कर लिया है जो इसने गैप छोड़ा है। आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो अगर देखें तो जो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को भी क्रॉस कर दिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, लेकिन ऊपरी लाइन धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा नीचे आ सकता है ये निचली ऊपरी जो लाइन है। फिलहाल इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये मिडिल लाइन है वो इसका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन सकता है। इसके ऊपर टिके तो या ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन कहां तक, तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। 1290 का प्राइस है। यहां पर जो है पहला इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है तकरीबन जो है 1270 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 1245 रुपये के आसपास का जोन, और यहां पर देखें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो 1200 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 1320, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1360 रुपये के आसपास का जोन, और अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1420 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसा लग तो रहा है कि ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करे इस तरीके से तो भी जो है सपोर्ट एरिया तो इसका पास दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, ये भी दिख जो है हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तेजी आई, फिर 1-2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये तेजी आई, फिर 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ। तो आज की जो तेजी आई तो हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है हो सकता है। सो कल की अगर एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है तकरीबन 1275 के आसपास का जोन, और ऊपर में जो है 1320 से लेकर 1325 का जोन। तो ये इसकी जो एक रेंज रह सकती है। सो कल वापस इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।